अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहिद सलीम और आप देख रहे हैं PTM। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सुबह मैं आपको एक स्पेशल बाग में लेकर जा रहा हूँ और हम आपको लेकर चल रहे हैं ये सामने जो बाग आपको नज़र आ रहा है, खजूरों का बाग। इस खजूरों के बाग में आपको हम दिखाएंगे कि खजूर से छुआरा कैसे बनता है, कितनी मेहनत का काम है या कितनी आसानी से हो जाता है। तो चलें आपको लेकर चलते हैं बाग के अंदर, कैसे खजूर से छुआरा बनाया जाता है, कैसे इसकी कटिंग करते हैं। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं जहाँ पे कटिंग हो रही है उस तरफ। ये देखें, आपको खजूरें नज़र आ रही होंगी। ये कुछ जो हैं बहुत नीचे तक आ चुके हैं माशाल्लाह, और फसल बड़ी अच्छी है, लेकिन बारिश की वजह से ये काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है और जिसकी वजह से अब इसमें से खजूर बनना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा चांस इसका छुआरा बनने का है। ये इसके ऊपर खजूर के ऊपर चढ़ने लगा है इस रस्से और कुल्हाड़ी की मदद से। ये सारी खजूरें यहाँ से उतारेगा। ये देखें, इस तरह ये चढ़ते हैं। हम जैसे बंदे का काम इन खजूरों पे चढ़ना नहीं है। ये स्पेशलिस्ट 2-4 कारीगर जो हैं वो सिंध से बुलाए जाते हैं और अभी ये देखिएगा ऊपर पहुंचकर ये कटाई शुरू करेगा। ये देखें जी, ये भी आपके सामने ये कटिंग कर रहे हैं और ये रस्से के ज़रिए इसको नीचे लाया जाएगा। और ये देखें, ये पहुंच गई है और यहाँ से ये बंदा जो है इसको उठा के, ये देखें, तो ये जहाँ छुआरा बनाया जाएगा वहाँ इसको लेकर जाएंगे। ये देखें, डायरेक्ट ट्राली के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया है रस्सी की बजाय, ताकि काम जल्दी हो। ये देखें, यहाँ से तोड़ा और ये इसने इसके ऊपर फेंक दिया। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं फ़तेह मोहम्मद, और ये आपके सामने फ़तेह मोहम्मद साहब खड़े हैं, जिनको हम निक नेम हमारे उनका फतू रखा हुआ है। ये स्पेशलिस्ट हैं और सिंध से आते हैं। ये आपको बताता चलूँगी, ये जो बाग है हमारा, ये पंजाब में है, रहीम यार खां में। तो इसकी कटाई और इसकी रखवाली और इसकी देखभाल के लिए ये फ़तेह मोहम्मद साहब सिंध से अपनी टीम के साथ आते हैं। तो इनसे आप पूछते हैं कि ये क्या प्रोसेस हुआ है और इस दफ़ा खजूर क्यों नहीं बनी। और इनके साथ जो है सेठ आबद साहब खड़े हैं, ये यहाँ के ऑनर हैं इस बाग के। जी, कितने लोगों के साथ आप आए इस दफ़ा? 10 लोगों के साथ। 10 लोगों के साथ। ये अच्छी बोल लेते हैं उर्दू, बस ऐसे ही ये मजाक आपके साथ कर रहे थे। तो ये इस दफ़ा खजूर क्यों नहीं बनी, क्या मसला हुआ? बारिश पे ये इसलिए नहीं बनी। तो बारिश का और खजूर का क्या ताल्लुक है? बारिश का ताल्लुक है ना, गल जाती है, खट्टी बनती है, दाग बनता है। अच्छा, ये केरा करती है, नहीं बनती। तो इसको अगर हम कहें कि बारिश और खजूर आपस में दुश्मन है, हाँ। अगर इन दिनों में ऐसे हो जाए तो सारी खजूर ख़राब हो जाती। तो ये आप पे ट्राली क्यों भर रहे हैं, इससे क्या बनाएंगे अभी आप? उधर जाके ट्राली पे लदे हैं तो चुप के उधर छुआरे बनाने हैं। अच्छा, तो इससे अब छुआरे बनेंगे। छुआरे बने। तो लोग तो ये समझते हैं कि छुआरे शायद जैसे ये ऊपर लगी हुई है खजूरें तो इधर ही रहती हैं और छुआरे बन जाते हैं। तो क्या इसका कोई प्रोसेस है? इधर कैसे बनेगा छुआरे? नहीं बनेगा। अच्छा, तो हम तो यही समझ, शहर वाले तो यही समझते हैं कि छुआरे शायद ऊपर सूख जाती है खजूर, उसको कहते हैं। उधर नहीं सूखती, ऊपर नहीं। तो अब ये कैसे बनेगी? ये इसको उबालना पड़ेगा। अच्छा, इसको उबालना पड़ता है। हाँ। गुड गुड। तो फिर उसके बाद इसको धूप में रखेंगे? हाँ, उबाल के। कितने दिन? 6 दिन। 6 दिन। उसके बाद फिर आप इसको करते हैं। ठीक। तो इतना छुआरा जो बनता है सिंध में, तो ये जाता किधर है फिर? रोड़ी शक्कर, और वहाँ से पूरे पाकिस्तान में जाता है। हाँ, पूरे पाकिस्तान। या मैंने तो सुना था कि इंडिया इसका बड़ा खरीदार है। इंडिया ज्यादा जाता है, इंडिया, अफगानिस्तान। ये हम आबद साहब से पूछते हैं। जी आबद साहब, तो ये जाता किधर है ज्यादा? इंडिया, अफगानिस्तान। अच्छा, तो इंडिया में क्या इसको करते हैं आपके ख्याल? ये अच्छा, इसको खाते हैं अब? इंडिया से खरीदता है, खरीदता है और आगे फिर उसको प्रोसेस करके आगे बेचता होगा। कि मेरा है। अच्छा, खुद बनाया, दूसरे मुल्कों में ये एक्सपोर्ट करता है। दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है। हमने सुना है कि इनकी मजहबी रसूमात में भी ये होता है इस्तेमाल, ऐसे ही जी? हाँ। तो यहाँ के बंदे आप क्यों नहीं रखते आबद साहब? आप हर दफ़ा फ़तेह मोहम्मद साहब को तकलीफ देते इतनी दूर से। यहाँ के आदमी को पता नहीं इतना। अच्छा, तो इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं? जो टेक्निकल है वो जो सिंध से आते हैं उनको पता है। अच्छा, यहाँ के आदमी को कोई पता नहीं।
ओके ओके। तो इसका मतलब ये सारे का सारे बाग जो है दोनों तरफ का, ये फतेह मोहम्मद साहब इसके इंचार्ज हैं। गुड। तो फतेह मोहम्मद साहब सारा साल इसकी को खिदमत करनी पड़ती है कि बस जब लग गई खजूर आ जाओ? नहीं, सारा साल खिदमत करनी पड़ती है। वो क्या इसकी खिदमत करते होंगे आप? पहले ये कटाई होएगी, उसके बाद इसकी शंगाई होएगी, कंडीशन 4 महीने के बाद आएंगे, 4 महीने का। अच्छा। उसके बाद फिर नर भूर पाना है। ठीक है। उसके बाद सेटिंग करनी है। ठीक। थले डंडे की कटाई करनी है। सही। फिर तैयार होना। गुड। तो इसको जरा आप आसान लफ्जों में आबा साहब बता दें, इन्होंने क्या कुछ बोला है? इन्होंने कहा है जी कम से कम कटाई हो रही है अभी, कटाई के बाद 4-3 महीने के बाद दोबारा फिर ये आएंगे। आ करेंगे, इनके जो गुच्छों का बाकी हिस्सा लकड़ी का ऊपर रह गया है वो निकालेंगे। अच्छा। कांटे कोटे होते हैं वो उतारते हैं। बाद में फिर 2-3 महीने के बाद इनका बूट निकलता है, फिर इसमें बूट डालना पड़ता है। बूट डालने के बाद उसको बाद में फिर आते हैं 2 महीने के बाद, उसको गुच्छे जो नीचे बनते हैं, खजूर बनती है छोटी छोटी, उनको हाथ मारते हैं, उसमें जो गंद सूखी हुई है वो निकल जाती है। बाद में आके फिर बनाते हैं इनको। तो ये हमने सुना है कि ये जिनकी खजूरें होती हैं सिंध में, जब बारिश बचाने के लिए वो गधे को दबा देते हैं जमीन में, ऐसा कुछ है? ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं। तो ये देखें जी, मैं आपको फतेह मोहम्मद साहब की ज़बानी सुना रहा हूँ। ये सिंध के रहने वाले हैं और इनका जो है वो कह लें कि सारा बचपन शुरू से खजूरों में ही गुजरा हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या ये सच्चा है? कहते कुरान मजीद लटका देते हैं, गधे को दबा देते हैं जी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं गड़ा के दबा देते हैं, नहीं कुरान शरीफ रखते, कुछ भी नहीं है। ये कुदरत का कमाल है। इसका मतलब है कि आपके खिलाफ ये सारी कहानियां बनी हुई हैं। जाहिर है जी, इस सिंध में सारे के सारे मुसलमान हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो गधे को ज़मीन में दबाया जाए बार। हाँ, वाकई हो सकता है को मन्नत मान लेते होंगे, दुआ मांग लेते होंगे कि अल्लाह मियाँ बारिश से हमें बचा के रखिएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया फतेह मोहम्मद साहब। ये देखें जी, ये वाली जो हैं ये गुच्छे इन्होंने निकाल के इधर रख दिए हैं। इनके बकौल इनको नर नहीं पूरी तरह लग सका। और ये देखें, आपको दिखाते हैं, इसमें गुठली नहीं होगी। कुछ लोग समझते हैं कि जिसमें गुठली नहीं होती को अलग काइंड होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये उन्हीं खजूरों में से होती है जिसके ऊपर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये इस खजूर के ऊपर हो चुकी है, तो इसमें ये देखें गुठली है, एक ही पौधा है, ये और आ रही हैं, लेकिन जो छोटी रह गई हैं उनके अंदर गुठली नहीं बनी होगी। जैसे ये देखें, ये देखें, इसमें से जो ऐसे होंगे ना, ये वाले जो होंगे। तो ये जी हम आपकी मुलाकात नुमान साहब से करवा रहे हैं। ये वैसे तो क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ये अपने अब्बू के साथ ऑनर हैं ये भी इधर के। तो ये साथ आ जाते हैं छुट्टियों में, उनका साथ देते हैं इस फ्रूट में। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये जो अलग कर रहे हैं खजूरें क्या है, तो ये हमें बताएंगे जी नुमान साहब। ये जो हमने अलग किए हैं गुच्छे, इसमें नर नहीं सही डाला, या नर गिर गया इसका, या नर खराब था इसका, तो इसने नर उठाया नहीं है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं इसकी हुई। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो इसको हम साइड पर कर लेंगे। इसके अंदर से जो ऐसे डोके होंगे वो निकाल लेंगे सेपरेट, और इसको अलग प्रोसेस करेंगे और इसको अलग प्रोसेस। डोके से मराद जो बन गई है खजूर, जिसको थोड़ा बहुत हो गया है, वो ये हो गया, ठीक हो गया। और इसमें जो बन जाते हैं उनका साइज ऐसा बड़ा होता है। ठीक है। ये सारी जो फर्टिलाइजेशन है वो ये लेके जाते हैं। तो अब ये आप ज़ाया कर देंगे, इसका भी छुआरा बनाएंगे अभी? नहीं, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम अलग से प्रोसेस करके इसका छुआरा बनाएंगे। इसका छुआरा जो थोड़ी लो क्वालिटी का बनता है, जो जानवरों के लिए वनडे में यूज़ होता है। ओके, थैंक यू। ये देखें जी, अब उधर से ट्राली भर के खजूरों की आ रही है। तो ये अब नौजवान जो हैं उसकी सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे उसको उतारा जाएगा सारी खजूर को, और उसके बाद फिर ये आपको जो एक पुर्जा नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है? पंजा। तो इसके अंदर जो है खजूर का गुच्छा जो रखा जाएगा और उसको खींच के खजूरें अलग की जाएंगी। वो प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो अभी ये देखें, और ये जो ढेर लगा हुआ है, ये गुच्छों से खजूरें उतार ली गई हैं, और ये जो है ये खाली गुच्छे अभी पड़े हैं। और यहाँ से ये जो आपको हमने बताया था पंजा, और पंजे के साथ ये देखें ये नौजवान क्या कर रहे हैं। तो इस पंजे का असल मकसद है खजूरें जो हैं वो अलग करनी। ये देखें, ये खाली छापा वो बाहर फेंक रहा है और ये ऊपर से फेंकते जा रहे हैं, क्योंकि हाथ से इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हाथ से तोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये देखें, ये अभी 10 मिनट में इन्होंने जनाब ये सारी ट्राली इन्होंने इसको रेडी कर लेनी है, और यहाँ से फिर इसको बॉयल करने के लिए। ये जी अब हम पहुँच चुके हैं, और ये देखें आग नौजवान जला रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि छुआरे का प्रोसेस
ये देखें, इसके अंदर अब खजूरों को डाला जा रहा है और ये बॉयल हो रहा है। तो अब ये हम फ़तेह मोहम्मद साहब से पूछते हैं। जी फ़तेह मोहम्मद, ये बताएं कि इसमें पानी में कुछ और भी आप डालते हैं? कोई डालते हैं, रंग काट डालते हैं उसमें। तो रंग काट से क्या होता है? इसका कलर जो है पहले काला था, अभी चेंज होता है, थोड़ा जा भूरा होता है। अच्छा, चिट्टा होता है। तो ये कितनी देर इसमें बॉयल करेंगे आप? ये 15 मिनट। 15 मिनट। अच्छा, तो इसको यानी बॉयल करने के लिए भी स्पेशल बंदा चाहिए होता है जिसको पता चल जाएगा अब हो गया कि नहीं? हाँ, ठीक है। ये देखें जी, अभी टोकरे भर भर के आ रहे हैं और ये आपके सामने इसमें ये देखें डाले जा रहे हैं। और ये देखें, तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये कितने दिन इसको धूप में फिर रखेंगे आप जी? 6 दिन। 6 दिन की धूप इसको चाहिए। ओके, ये सारे जवान खड़े हैं जो काम करने वाले हैं। ये सारे इनकी चीज़ें हैं। सख्त गर्मी का ये काम है। तो बहरहाल इनकी हिम्मत को सलाम है कि ये काम करते रहते हैं। शुक्रिया जी फ़तेह मोहम्मद साहब। अच्छा, ये देखें जी, ये सारे की सारी यहाँ से कटाई हो चुकी है और यहाँ से कुछ पौधे हमने छोड़े हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि छुआरा जो है वो बॉयल होने के बाद वो कैसे आता है। तो ये आपके सामने अगर आप गौर से देखें तो ये इसको इनकी लैंग्वेज में कहते हैं जी पेड़ लगा हुआ है, पंजाबी में कहते हैं जैसे गंदम का होता था। तो लेकिन यहाँ इसको हम कहेंगे, इन्होंने ये ग्राउंड बनाया हुआ है जिसके ऊपर इसको ये ड्राई करने के लिए रखते हैं। तो 4 से 5 जो है दिन की धूप रिक्वायर्ड होती है बॉयल होने के बाद इस खजूर को छुआरे में तब्दील होने में। ये देखें, ये बिल्कुल ये जो है इसका आप कलर देखें तो ये आपको पता चलेगा। ये जो है ये अभी 1 दिन इसको हुआ है तो इसकी शक्ल अभी ये है। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद इसकी शक्ल ये हो जाएगी। ठीक है जी, ये 2 से 3 दिन के बाद। और इसके साथ साथ ये भी 2 से 3 दिन ये इसका कलर होगा, ये देखें। और ये आगे जो है ये बिल्कुल 1 दिन पहले के बॉयल करके डाली हुई है निकल की। और अब आपको दिखाता हूँ जिनको ज़्यादा दिन हो चुके हैं, ये देखें। उसके बाद फिर ये कलर अगर गौर करें तो अब ये छुआरे का कलर इसमें आता जा रहा है। तो ये जो है ये अब छुआरा बनने का तकरीबन तैयार है। तो इससे 1 या 2 दिन के बाद इसको उठा लिया जाएगा। तो इसकी मंडी जो है ना वो रहीम यार खां में नहीं है, तो इसको सेल के लिए जो है वो लेकर जाना पड़ेगा दोबारा सिंध। तो सिंध में जो है सक्खर में इसकी अलग एक मंडी है खजूर की, तो जहाँ पे इसको जाके सेल आउट किया जाएगा। इसकी अभी ग्रेडिंग करेंगे, जब ये तैयार हो जाएगा ग्रेडिंग के बाद फिर इसको मंडी में भेजा जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो ख़रीदार है वो इंडिया है। उसकी वजह ये है कि इंडिया में ये कुछ मज़हबी रसूमात में भी इसको यूज़ करते हैं और इसके अलावा उसको प्रोसेस करके ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर खजूर की फसल बहुत कम है, ये ना होने के बराबर है। ऐसे लग रहा है बंदा कहीं बाहर के मुल्क में आया हुआ है। ये देखें, ये अल्लाह का कमाल है, अल्लाह की कुदरत है। तो ये देखें, एक ये पेड़ लगा हुआ है। तो असल में पानी और खजूर एक दूसरे के दुश्मन है, ख़ास तौर पे जब खजूर पकने पे आई हुई होती है। इसलिए जब भी इसके पकने का टाइम होता है तो ज़मींदार अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें बचा के रखना, हमारी फ़सल को सही सलामत कामयाब करना। तो ये देखें, यहाँ पे आपको हर कलर के छुआरे अब नज़र आ रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ कि फ़ाइनल शक्ल में जो पहुँच चुका है आपको वो दिखाते हैं। ये तकरीबन नज़दीक पहुँचा हुआ है, लेकिन अगर आप गौर से देखें वो जो आखिरी लाइन है वो तकरीबन अब कंप्लीशन पे है। ये देखें, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कलर का डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ये जो वाली जो लाइन है ये 1 आध दिन में अब इसको उठा के बोरों में बंद कर लिया जाएगा। और ये अभी कलर आपको बता रहा होगा कि इसको अभी 3 से 4 धूपें रिक्वायर्ड हैं। तब तक इसको उठा के जो है वो पैक नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक ये ख़तरों से ही भरा होता है।
और ज़मींदार का, मालिक का दिल डरता रहता है। ये नहीं है कि खजूर के नीचे कोई फसल नहीं होती, चारा सब्ज़ी बेहतरीन इसके नीचे होता रहता है। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।